इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। कारगिल विजय दिवस में शहीदों को सीएम योगी ने किया नमन, श्रद्धांजलि देकर शहीदों को किया याद। सेंट्रल कमांड कैंट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सीएम योगी दिल्ली पहुंचे, यूपी सदन त्रिवेदी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सदन त्रिवेदी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। सुल्तानपुर कोर्ट ने सबूत प्रस्तुत करने का दिया आदेश। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ आज से ट्रायल शुरू, राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस अधिकारियों के दर्ज किए जाएंगे बयान। ब्रजभूषण बोले, हम ट्रायल का करेंगे सामना। यूपी पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें यूपी पुलिस में प्राथमिकता देगी। यूपी रोडवेज की बसों में होगी 10,000 परिचालकों की भर्ती, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको अमरोहा से बताते हैं, जहां पर डिडौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं 50 लाख की चोरी में चल रहा था फरार। बकेनिया चांदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है बदमाश। स्कूटी सहित लगभग 4 लाख रुपए नगद किए बरामद। अमरोहा कैलसा मार्ग पर पकड़ा गया है इनामी बदमाश। तो खबर अमरोहा से, जहां पर इनामी बदमाश को डिडौली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। तो वहीं आरोपी के पास से कैश भी बरामद हुआ है। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50 लाख की चोरी में चल रहा था फरार। ₹50 लाख की चोरी में चल रहा था फरार। बकेनिया चांदपुर का रहने वाला है बदमाश। स्कूटी सहित लगभग 4 लाख रुपए नगद हुए बरामद। अमरोहा कैलसा मार्ग पर पकड़ा गया इनामी बदमाश। डिडौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50 लाख की चोरी में चल रहा था फरार। बकेनिया चांदपुर का रहने वाला है बदमाश। 50 लाख की चोरी में चल रहा था फरार। बकेनिया चांदपुर का रहने वाला है बदमाश। स्कूटी सहित लगभग 4 लाख रुपए नगद हुए बरामद। अमरोहा कैलसा मार्ग पर पकड़ा गया इनामी बदमाश। खबर सीतापुर से, जहां पर भीषण गर्मी में अंधेरे में डूबा बड़ा इलाका। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। लाइट न आने से विद्युत उपकरण हुए फेल। सीतापुर के तंबौर कस्बे का पूरा मामला। तो खबर सीतापुर से, जहां भीषण गर्मी में अंधेरे में डूबा बड़ा इलाका। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। लाइट न आने से विद्युत उपकरण हुए फेल।
सीतापुर के तंबौर कस्बे का पूरा मामला। खबर सीतापुर से, जहां भीषण गर्मी में अंधेरे में डूबा बड़ा इलाका। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। सीतापुर से खबर, भीषण गर्मी में अंधेरे में डूबा बड़ा इलाका। विद्युत कटौती से लोगों का हुआ बुरा हाल। 33,000 केवी के पोल से टकराया था ट्रक। ट्रक पलटने से पोल सहित विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। तो वही खबर आपको जालौन से बताते हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। शताब्दी बस में जमकर मचाया उत्पात। बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, खबर हम आपको जालौन से बता रहे हैं। शताब्दी बस में जमकर मचाया उत्पात। बस मालिक और चालक से कहासुनी होने से नाराज। नशे में धुत बदमाशों ने स्टाफ से की मारपीट। बस की चाबी छीनकर भाग रहे थे बदमाश। कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी बस। पुलिस ने बस को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी बस। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से बस को छुड़ाया। पुलिस ने बस को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। उराई कोतवाली के स्टेशन रोड के पास का पूरा मामला। तो जालौन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने शताब्दी बस में जमकर मचाया उत्पात। शताब्दी बस में बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। बस मालिक और चालक से कहासुनी होने से नाराज। नशे में धुत बदमाशों ने स्टाफ से की मारपीट। बस की चाबी छीनकर भाग रहे थे बदमाश। कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी बस। नारा हुआ दारू पिए तो बोलो गाली गलौज करने लगा। घड़ी करे गाड़ी में चला रहे हो। हाँ। तो उसने एक था, उसने मेरे लात दी, नीचे गिर पा। अच्छा। गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया वो खुद गाड़ी चला के चल दिया। प्रॉपर गाड़ी चला तो कौन लोग थे वो? कौन लोग थे वो? हम मालूम नहीं, सवारी कानपुर से बैठे थे। अच्छा, पकड़ा गया पुलिस से? हाँ पकड़। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, वो गाली गलौज कर रहे थे। खबर आगरा से, जहां पर शोरूम में लगी भीषण आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। खबर आगरा से, शोरूम में लगी आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड। फायर के समुचित इंतजाम न होने से हुई काफी असुविधा। कई संस्थानें बिना फायर एनओसी के हो रही संचालित। दमकल गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। संजय प्लेस क्षेत्र के अंतर्गत शोरूम का पूरा मामला। तो खबर आगरा से बता रहे हैं, जहां पर टीनी टाइनी किड्स वेयर शोरूम में लगी है भीषण आग। शोरूम में आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका। भीषण आग लगने के बाद शोरूम में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं फायर के समुचित इंतजाम न होने से काफी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। कई संस्थाएं बिना फायर एनओसी के हो रही संचालित। दमकल गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। संजय प्लेस क्षेत्र के अंतर्गत शोरूम का पूरा मामला। खबर बहराइच से, जहां नदी में नहाने गया युवक डूबा। 4 युवक गए थे नदी में नहाने। नदी में नहाने गया युवक डूबा। खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं। 4 युवक गए थे नदी में नहाने, एक हुआ लापता। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। लापता युवक को खोजने में लगी पुलिस। 4 युवक गए थे नदी में नहाने, एक युवक हुआ लापता। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। लापता युवक को खोजने में लगी पुलिस। देहात कोतवाली क्षेत्र की है घटना। तो खबर बहराइच से, जहां नदी में नहाने गया युवक डूबा। 4 युवक गए थे नदी में नहाने, इस दौरान एक युवक हुआ लापता। सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। बहराइच से खबर, नदी में नहाने गया युवक डूबा। तो वही खबर अयोध्या से, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। माझा बरहेटा में जमीन को लेकर लोढ़ा ग्रुप और स्थानीय किसान आमने सामने हो गए। किसानों ने समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रहे पवन पांडे के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें सपा नेता ने किसानों की तरफ से मोर्चा संभाला। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने लोढ़ा ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जमीन लेने के बाद भी अब स्थानीय किसानों को लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर परेशान कर रहे हैं, बची हुई जमीन को भी कब्जे करने का प्रयास कर रहे हैं। लोढ़ा ग्रुप सत्ता के संरक्षण में गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है और उसने कई गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर टाइप के, जो गरीब किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और जमीन न देने पर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। एक सारे किसान आए हैं, लोढ़ा ने अगल बगल की जमीन ले ली, अब बीच में इनका मकान और जमीन पड़ रहा है, तो वो लोढ़ा खटक रहा है। लोढ़ा इनसे कह रहे हैं अपना मकान और जमीन हमको दो। चुनाव हारने के बाद भी भाजपा का अहंकार कम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ गठजोड़ बनाकर अधिकारी प्रॉपर्टी डीलर और सत्ता के संरक्षण में किसानों की जमीन हड़पने का, अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर अंतिम यात्रा की बस घाट से लौटकर असुहा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कुमेदान खेड़ा के पास बस का टायर फट गया और अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हादसे में उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि असोहा थाना क्षेत्र के ग्राम काथा के रहने वाले फतेह बहादुर सिंह पुत्र राज बहादुर, अयोध्या पुत्र पला सिंह, गौतम सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह, शिवमंगल सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह समेत तमाम लोग बस में अधिक सवार थे और देहांत हो जाने के बाद शुक्लागंज के गंगा घाट गए थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद अंतिम यात्रा बस से वापस लौट रहे थे। कुमेदन खेड़ा के पास बस अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई, जिसमें 9 से अधिक लोग घायल हो गए। और काथा जा रही थी, वो ड्राइवर को नींद आ गई थी। हाँ, इसीलिए गाड़ी कंट्रोल किया, लेकिन जाकर उसमें टकरा गया डंपर में। हाँ। डंपर खड़ा था, चल रहा था? खड़ा था, गिट्टी का लदा हुआ। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये दही चौकी के पावर हाउस के सामने। कितने लोग घायल हुए? लगभग 45 आदमी। कितने लोग घायल हुए? घायल हैं 5-6 लोग ज़्यादा हैं। 9 लोग बताए जा रहे हैं। हाँ। कितने लोग घायल हैं? ऐसे लगभग 9 लोग ही घायल हैं। अच्छा, कोई किसी की मौत भी है क्या? मौत नहीं हुई, सब दबी गिरा है। किसी सिर फटा, किसी पैर टूटा। गंभीर हालत? गंभीर हालत नहीं है। घाट से काथा जा रहे थे। कहाँ घाट से? शुक्लागंज से। कहाँ जा रहे थे? काथा। क्या हो गया? खड़े ट्रक में बस वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर मार दी। टायर फटा था बस का? टायर फटा था उसका? नहीं, टायर नहीं फटा था। टक्कर मारा? आपने तेज जाकर के टक्कर मारा। कंटेनर खड़ा था कि? कंटेनर खड़ा था। अच्छा, तो ड्राइवर का नशे में था क्या? अब नशे में नहीं था। कितने लोग घायल हैं? 9 लोग यहाँ पे घायल हैं। बस में क्या था? 100 लेके जा रहे थे? नहीं, सो वहाँ दफन करके आ रहे थे, वहाँ जा रहे थे। सावन के महीने में लोग शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। के न्यूज़ आपको एक मुस्लिम युवक की भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखाएगा। आपको बता दें कि कानपुर में रहने वाले फराज जावेद का परेड चौराहे पर एक टैटू शॉप है। फराज टैटू आर्टिस्ट हैं। सावन के महीने में फराज 51,000 महाकाल के फ्री टैटू बना रहे हैं। के न्यूज़ से बात करते हुए फराज जावेद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच ये समाज बढ़ रहा है, इसलिए दोनों धर्मों के लोगों को अपने अपने कार्यों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की दूरी को मिटाना होगा। इसलिए फराज टैटू आर्टिस्ट होने के कारण अपने इस कार्य से इस दूरी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सावन भर वो 51,000 महाकाल के फ्री टैटू बनाएंगे, जिसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है। फरहाज के मुताबिक उनके इस कार्य को इस्लाम समाज के लोग भी पसंद कर रहे हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और लोगों में भोलेनाथ की भक्ति का रंग दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के परेड चौराहे पर। आज आपको दिखाएंगे एक मुस्लिम युवक की भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फराज जावेद की, जो एक टैटू आर्टिस्ट है। सबसे पहले आपको उनकी शॉप पर लगा एक बैनर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये एक बैनर लिखा है जिसमें लिखा हुआ है, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। एक बार फिर से 51,000 फ्री टैटू कानपुर वासियों की तरफ से पवित्र सावन मास में पूरे देश को हार्दिक भेंट एवं शुभकामनाएं। महाकाल के नाम बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, ये सावन के महीने में महाकाल के टैटू लोगों को बिल्कुल फ्री बना रहे हैं। इस वक्त हम उनकी शॉप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये फराज भाई जो है वो महाकाल के टैटू देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। फराज जी, आपको के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्री टैटू बनाने के लिए आपके अंदर कहां से सोच आई, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम फराज जावेद है और मैं एक्सपोज टैटूज नवीन मार्केट का संचालक हूँ। देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है और हमारी प्रतिभागी होनी चाहिए समाज के उद्धार के लिए।
समाज में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के हम ही लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर सकारात्मकता है या नकारात्मकता है, उन सारी चीज़ों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में ये समाज बहुत तेज़ी से भागित होता दिख रहा है, जहाँ दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपसी मनमुटाव मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है। तो हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने कार्यशैली से कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। तो मुझे लगता है एज़ अ टैटू आर्टिस्ट मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, और आप सभी लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने काम से कुछ ऐसा संदेश पहुँचाएँ समाज में, जिससे इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। तो मेरी हमेशा से ये प्रयास रहता है, और इससे पहले भी राम प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग ने 51,000 फ्री जय श्री राम के टैटू बांटे थे। इस मुहिम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि फराज भाई इससे पहले भी चर्चा में आए थे। इन्होंने श्री राम प्रतिष्ठा के दौरान भी 51,000 फ्री टैटू श्री राम भगवान के बनाए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।